अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लूप प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है। तो व्यूअर्स, दूसरी जंग अजीम के आगाज में इस चीज़ के बारे में सोचा गया कि कंप्यूटर की जो सलाहियत है उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी कि उसका जो डाटा स्टोर करने का तरीक़ेकार था उसे चेंज किया जाए, प्लस माइनस डिवाइड उसे करने की स्पीड जो है उसकी उसे तेज़ किया जाए। तो इन सब के ऊपर गौर होने लगा। और इसके ऊपर गौर क्यों होने लगा? क्योंकि दूसरी जंग अजीम के वक्त नए हथियार बनाने, आर्मी ने नए हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, तो उसके लिए भी उसकी जो कैलकुलेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को बनाना शुरू कर दिया गया। तो इस काम को करने के लिए मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया थी, ठीक है, उन्होंने 1942 में जॉन पी एकट, डब्ल्यू मैगॉले और इनके नायबैन ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। ठीक है, तो इस मशीन का नाम ENIAC रखा गया और जिसकी फुल फॉर्म आप इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर थी। ठीक है, यानी कि ये आपके बहुत से काम आसानी के साथ, इनकी कैलकुलेटर तो था ही था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली के साथ चलने वाली चीज़ थी। ठीक है, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर थी कि प्लस माइनस डिवाइड के अलावा भी ये अल्फ़ाबेटिक्स को भी समझती थी। ठीक है, और उस मल्टीप्लाई वगैरह उसको बहुत ज़्यादा ही तेज़ी के साथ और स्पीड के साथ ही उसको परफॉर्म कर लेता था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई वो है मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमन ने पेश किया था। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ से आगाह किया गया कि जो कंप्यूटर है उन्हें अमली और ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इन ख्यालात को, जिन्हें अमूमन स्टोर्ड प्रोग्राम टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है, इसी हवाले से हमारी हिस्ट्री में ये मशहूर है, हवाले से तौर पर जाना जाता है। आइंदा आने वाले हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर की बुनियाद भी यही चीज़ बने, यानी कि जो जॉन वॉन न्यूमन ने जो आइडिया पेश किया और उस आइडिया के ऊपर जो काम करना स्टार्ट किया गया, तो उसी के ऊपर जो आज हम लोग मॉडर्न ज़माने में जो कंप्यूटर्स चला रहे हैं उनकी बुनियाद इसी चीज़ के ऊपर बनी। क्योंकि आज की कंप्यूटर्स डाटा स्टोर भी करते हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। ठीक है, तो इसी की पहचान यहीं से बनी थी। ठीक है, और इन्हीं दुनिया में अपनाया गया। वॉन न्यूमन की थ्योरी के मुताबिक डाटा, ठीक है, डाटा और प्रोग्राम को इन एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, इनकी एक ही मेमोरी के अंदर प्रोग्राम भी होगा और डाटा भी होगा। लेकिन इससे पहले जितने भी बनाए गए उसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा स्टोर किया जा सकता था, प्रोग्राम का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या किया जा सकता था कि प्रोग्राम और डाटा दोनों ही एक ही मेमोरी में स्टोर किए जा सकते थे। तो इससे क्या था, मशीन बजाते खुद अपने प्रोग्राम इंटरनल डाटे में तब्दील कर सकती थी। ठीक है, यानी कि इंटरनल डाटे में तब्दील करने का मतलब था, यानी कि वो अपने प्रोग्राम को क्या करती थी मशीन, जैसे कि आज के दौर में हम लोग कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके ओपन करते ही हमने जो काम किया होगा, ठीक है, यानी कि जो डाटा है वो अपने आप हमारे सामने शो हो जाता है। ठीक है, तो इसी की शुरुआत जो की गई थी वो यहाँ की गई थी। इन ख्यालात के नतीजे में कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग बहुत तेज़, मज़ीद लचकदार, यानी कि रिलायबल और एफिशिएंट, यानी कि लचकदार और बेहतर हो गई। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर हमारे आज के कंप्यूटर बने हैं। तो फिर ये था मॉडर्न स्टोर्ड कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का छोटा सा तारुफ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों की समझ आ चुकी होगी कि ये दोनों क्या चीज़ हैं। और बस इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, इससे पहले जो हमारे 5 लेक्चर्स गुजरे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की ईमेल आई है कि सर यानी कि उन लेक्चर्स में हमें कुछ इतना ख़ास मिल नहीं रहा, या अलग-अलग कमेंट्स किए गए। तो मैं उन स्टूडेंट्स से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि असल में वो जो 5 पिछले लेक्चर्स थे वो हमारे हिस्ट्री थी। ठीक है, तो हिस्ट्री फ्रेंड्स, हिस्ट्री हमेशा ही थोड़ी सी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी बोरिंग होती है, तो उस चीज़ से आपने डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स इससे भी ज़्यादा अच्छे और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप
जो हमारे नोट्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या कहा गया था वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन उनमें अवेलेबल हैं, ठीक है। वहाँ से आप याद कीजिए, अपने पेपर्स दीजिए और इन्जॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हमारा क्लास नंबर 7 कंप्लीट हो गई, क्लास नंबर 8 में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना व्यूअर्स मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।